रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत अगर आप उससे पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर पढ़ सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो मुझे मुंह ज़बानी याद है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, हाँ, अगर कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे तो बेहतर होगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक्चुअली मैंने रोमियो 12 का 2 बोला और उसको देखो आगे पढ़े। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, आमीन, आमीन। हे भाइयों, संसार के जैसा मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। संसार क्या कर रहा है? वो मसीहों को नहीं करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समय कम है, मेरे पास 10-15 मिनट है और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमें जैसे संसार कर रहा है वैसे हमें नहीं करना है, हमें तो वो करना है जो प्रभु ने कहा है। आज सुबह मैं एक आयत से प्रचार कर रहा था, यूहन्ना 14 के उसकी 15 आयत। हमें और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेरित पौलुस कहता है तुम संसार के सदृश नहीं बनोगे, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए? बदलता जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उस चीज को कैसे हमें करना है? बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा कैसे हमें मालूम करनी है? एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ। जैसे जैसे आप संसार में चल रहे हो, आप उसको उस एक्सपीरियंस के साथ आपने उसे अनुभव करना है। बोला मैं तो शॉर्ट में जाऊंगा। एक जगह में यीशु मसीह ने हमें 2 चीजों के बारे में बताया। संसार में अगर आप रहते हैं तो आपने एक का चुनाव करना है, हाँ, प्रभु का या संसार? किसका चुनाव करना है? अपने बगल वाले को बोलो संसार के जैसे मत हो। किसका चुनाव करना है? 2 में से एक। रास्ते कितने हैं? 2, एक चौड़ा और एक संकरा। आपका चुनाव किसमें? घर 2 हैं, एक चट्टान पर एक बालू पर। किस पर बना होगा? चट्टान। संसार के सदृश मत बनो। यस। आप जैसे जैसे मसीह में बढ़ रहे हो, अपने एक्सपीरियंस, प्रभु की भली इच्छा क्या, भौतिक इच्छा क्या, सिद्ध इच्छा क्या, एक्सपीरियंस से मालूम करते हो। 6 महीने के मसीह हो, साल भर के मसीह हो, 2 साल के मसीह हो, 10 साल के मसीह हो, 15 साल के मसीह हो, एक्सपीरियंस से हमें जानना है प्रभु की इच्छा क्या है, किस रास्ते पर चलना है। संकरे पर, चौड़े पर, बालू पर बनाना है, चट्टान पर बनाना है। ध्यान से सुनिए, 2 पेड़, एक अच्छा फल लाने वाला, एक बोल दीजिए प्लीज, आप कौन से हैं? हाथ लगा के बोल सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं आई। कैसे? अच्छे वाले हैं। अपने बगल वाले को बोला, मैं संसार के जैसे नहीं बनना है। आवाज कमा रही है, बोलिए बगल वाले को, आपको संसार के जैसे नहीं बनना है। प्रेरित पौलुस कलीसिया को उत्साहित कर रहा, मैं आज इस रात के समय पर आपको उत्साहित कर रहा हूं, संसार के जैसे नहीं बनना है। लकड़ियां बजाने दो, जो करना करने दो, हम तो वही करेंगे जो मेरा प्रभु कहता है। अगर तुम यीशु से प्रेम करते हो ना, तब उसकी आज्ञा मानोगे। ओके, आप अगर यीशु की अगर वचन हुआ यूहन्ना 14 के अगर 21 में पढ़ोगे, 23 में पढ़ोगे, 24 में पढ़ोगे, अगर उसकी आज्ञा को मानोगे तो वो तुम पर प्रकट होगा। अगर 24 में, 23 और 24 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा, तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो वो कहता है हम तुम्हारे साथ
निवास करेंगे। अब हम का शब्द करा हुआ है तो वहां पर पिता भी आएगा, पुत्र भी आएगा, पवित्र आत्मा भी आएगा, वो आप पर प्रकट होगा, वो आपके साथ निवास करेगा। सीक्रेट क्या है? आज्ञा पालन। दो चीजें हैं, प्रेम और आज्ञा। अब प्रेम, अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों है और तीनों बराबर है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, अगर उसकी आज्ञा को मानेंगे तो फिर आप एक्सपीरियंस से प्रभु की इच्छा को ढूंढेंगे, अपनी इच्छा नहीं ढूंढेंगे। और फिर एक्सपीरियंस से मालूम करेंगे कि मुझे किसके जैसा बनना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, संकरे पर, चौड़े पर, कौन सा घर बनाना है, चट्टान पर, बालू पर, कौन सा फल पेड़ बनना है, अच्छा वाला या बुरा फल लाने वाला। अब तुम ध्यान से सुनिए, मंदिर में दो लोग हैं, दो मनुष्य, एक दूर से ही प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, एक बोल रहा मैं 10 मास भी देता हूं, उपवास भी करता हूं, ये करता हूं, खुदा को जता रहा है। अब इसमें से कौन से? ये मेरे भाइयों संसार के जैसे नहीं बनना। वो जता जता कर बोलते, जी 10 रुपए दिए हैं, माइक में से बोल देना फलाने फिरती न, हम संसार के जैसे नहीं बनना। अब समझ में बात, हमें प्रभु की इच्छा को एक्सपीरियंस से मालूम करना है। इतना ही काफी नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ नोट्स बनाया है। एक बात ध्यान से सुनिए, 10 कुंवारियां है ना, 2 दल हैं, 2 दल हैं, एक की मसाले जल रही है, एक की मसाले, कौन अंदर गिरा? आपकी मसाले क्या हो रहा है? अपने बगल वाले को पूछो, आपकी जल रही है, बुझ गई? बताइए ना, किसकी पूछेगी? किसकी मसाले पूछेगी? जो संसार के जैसा चलेगा। किसकी जलेगी? जो प्रभु के अनुसार चलेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप किसके जैसे चलो? आवाज आनी चाहिए, हाँ बोलो, किसके जैसे? कैसे? आपकी मसालों में तेल होना, मसाल तो है, हाथ में है, तैयार भी है, कपड़े भी पहने हैं, पर ऐड मौके पर तेल नहीं है। हेलो, अपने बगल वाले को बोलो, कहीं आपके मसाले का तेल खत्म तो नहीं होगा? कौन चुरा गया? सो संसार के जैसे बनोगे, तेल खत्म हो जाएगा, मसाल बुझ जाएगी, ऐन मौके पर दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रभु कहेगा मैं नहीं कर। बोला मैं 2 पेड़, 2 रास्ते, 2 घर, 2 दल, एक 5 कुमारी वाला, उसके बाद भी मसाल, उसके बाद भी 5 मसाल, उनमें से एक ही दल अंदर है। अब ध्यान से सुनिए, 2 स्वामी, कितने स्वामी? एक परमेश्वर, दूसरा बोल दो, एक परमेश्वर कौन है? एक स्वामी परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर तुम्हारा कौन सा है? हेलो, कलीसिया में आपसे बोल रहा हूं, अंत समय के टाइम पर हुआ, आपने किसको अपना परमेश्वर बनाया? क्या पैसा प्रार्थना रोक देता है? क्या पैसा चर्च आना रोक देता है? क्या पैसा बाइबल पढ़ना रोक देता है? बोलिए प्लीज, तुम 2 स्वामियों की सिवा एक साथ नहीं कर सकते। एक पैसा है और एक परमेश्वर है। मत्ती 6:24 में लिखा हुआ, मैं इनके आयतें भी आपको लिख सकता हूं, बता सकता हूं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, 2 में से आपको एक चुनना होगा, संसार या स्वर्ग। संसार या प्रभु। बोला मैं, 2 रास्ते हैं, एक स्वर्ग जाता है, एक, और उसका रास्ते का मेन हीरो लीडर कौन है? यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य जीवन में बिना मेरे द्वारा, अपने बगल वाले को बोलो, यीशु के बिना जा ही नहीं सकते। हालेलुया। क्या पे कोई है जो बोल सकता मैं बिना यीशु के चला जाऊंगा? नहीं है ना। यूहन्ना 14:15 में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञाओं को मानो, अगर आज्ञाओं को मानोगे स्वर्ग जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझसे डिस्कस किया, एक बात किया कि नए नियम में 10 मास के बारे में है ही नहीं। हेलो, नए नियम में 10 मास के बारे में लिखा ही नहीं है। मैंने उसको कहा नए नियम में 10 मास के बारे में नहीं है, नए नियम में पूरा 100% देने के लिए है ना। एग्री उस बात में सुना इसके बारे में? नए नियम में पूरा 100%। ब्रदर जी ने, पास्टर जी ने उस आयत को पढ़ा, अपने आप को जिंदा रखना है वेदी पर, अपने आप को जीवित रखना, पवित्र रखना, भागा हुआ रखना, वेदी पर चढ़ा देना है, और जो वेदी पर आ गया वो पवित्र हो गया।
दाऊद अपने आप को धन्य कहता है कि मैंने बेदी पर कैसे रोटी खाई, पवित्र रोटी खाई। आपका दसवां, आपकी भेंट, आप जब बेदी पर आता है पवित्र होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चुनोगे, संसार या प्रभु की बेदी? बोलिए ना। आप जानते हो बरनबास ने अपनी पूरी जमीन बेचकर खुदा की सेवा के लिए दी है। उसकी नकल हनन्याह और सफीरा ने की। आधा छुपा दिया, आधा दे दिया। हेलो, जो प्रभु की सेवा में गया वो तो गया, जो छुपाया वो भी नहीं खा पाया, उससे पहले दफना गया। प्रभु से छुपाओगे न यहां के रहोगे। नहीं बोल सकता मेरे साथ, अपने बदल वाले को बोलो, संसार के सदृश नहीं। आवाज बहुत कम है, बोलो संसार के जैसा नहीं। संसार के जैसा नहीं बनना। बगल वाले की ओर चेहरे की तरफ देखकर बोलो संसार के जैसा संसार के जैसा नहीं बनना, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलते जाएगा और फिर परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा, एक्सपीरियंस इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा अनुभव। तो अनुभव क्या है? जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते जाते हो, उस एक्सपीरियंस से पूछना है क्या है प्रभु तेरी इच्छा? 10% ही देना या 20% देना या 50% देना या 100% देना? वहां पर लड़ाई नहीं करनी जेब के अंदर, मन के अंदर। केवल जब देने की बात आती है तो लोग पैसे पर जाते हैं। पैसा भी अपने आप को भी देना, अपने समय को भी देना, अपने जीवन को भी प्रभु को देना। और जब आप सब कुछ प्रभु के हाथ में देगा वो चलाएगा, और आपके लिए आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं आ सकती। आप जानते हैं यहाँ पर जितना भी ये सेवा हो रही है इसमें पैसे का नहीं जरूरत है ना? बिना पैसे की सेवा चलती है? चलती है। यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति था तो चंदा लेने वाला, क्या नाम था उसका? जोर से बोलिए ना, कौन था? यहूदा इस्करियोती। आप ये बताइए कि पैसे को सबसे अच्छी तरीके से यीशु मसीह के साथ कौन संभाल सकता था? फाइनेंस का सबसे अच्छा देख रेख कौन कर सकता था? मत्ती टैक्स कलेक्टर था, लेकिन प्रभु ने किसको दी जिम्मेदारी? अरे आप बाइबल पढ़ोगे तो कौन था? बताइए ना, क्या लोग, क्या लिखा हुआ उसमें? यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या लिखा हुआ? चोर। अगर ध्यान पढ़ लेना, मेरे पास समय नहीं है, पर चोर था, चंदे में से चोरी करता था। नहीं, मुझे माफ करना अगर करें तो। हम में से तो नहीं है ना कोई? हेलो, हम में से तो नहीं है ना कोई? प्रभु का हिस्सा चोरी कर दे, प्रार्थना का समय चोरी कर दे, बाइबल पढ़ने का समय चोरी कर दे, इस संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, रील बनाते हैं, रील देखते हैं, छोड़ो रहने दो, चोरी करते हैं। आप एक चीज में परसों एक बार बोला था, सॉरी मास्टर, 1 मिनट में खत्म करने वाला। आप जानते हो जो संसारिक लोग हैं ना, संसार में रहते हैं, वो 4 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। और घंटी बजाते हैं, टन 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 टन। और किसको जगाते हैं? शैतान को जगाते हैं, बोलते तेरी अंधकार की शक्ति फैल जाए। ओके, और वो अंधकार की शक्ति को फैलाते 4 बजे। और मसीह लोग क्या करते हैं? और क्या करते होते हैं? अपने प्रभु को खनाटे सुना रहे होते। देख लो कितना चिल्ला गया। क्या होना चाहिए? वो अपनी अंधकार की शक्तियों को फैला रहे होते हैं और मसीह लोग सो रहे होते हैं। अगर जिस दिन मसीह लोग जाग के संसार के जैसे नहीं बने, भारत बदलते हुए देख रहे। हालेलुया। 70 में कोमा आया था, आज भी भारत बदला नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक लास्ट सवाल को मैं उत्साहित करने के लिए बोलना चाहूँ। नए नियम में बाइबल का सबसे पहला सुसमाचार प्रचारक कौन? सबसे पहले किसने सुसमाचार? मैं मसीहों से बात कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोगों से बात कर रहा हूँ। सबसे पहला सुसमाचार कौन था? यहोना बपतिस्मा देने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला। यीशु मसीह में जो चेलों में से, जो प्रभु के लोगों में से सबसे अच्छा सुसमाचार सुनाने वाला सामरी, जिससे कोई मिलना नहीं चाहता, जिससे कोई भेंट नहीं करना चाहता, जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है। यीशु मसीह से मिलने से पहले वो बुरी थी, यीशु से
मुलाकात की, घड़ा छोड़ा, गांव में गई, सुसमाचार सुनाया, सारा गांव बच गया। जहां कोई यहूदी ठहर नहीं सकता, यीशु मसीह ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। आप उसको भूल जाए उसका कैरेक्टर कैसा है, आपको भूल जाए उसका चरित्र कैसा है। वो यीशु से पहले था, यीशु से मुलाकात करने के बाद सब बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। अब वो संसार जैसी नहीं है, अब वो यीशु जैसी है। अपने बदल वाले आप किसके जैसे? प्लीज ईमानदारी से, किसके जैसे? हे भाइयों, संसार के सदृश्य ना बनो, ना बनो, ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल गया। हर चीज में, प्रार्थना में, खेलने में, दुआ करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में, यूनिटी में। जिस दिन इंडिया में क्रिश्चियनों की यूनिटी हो जाएगी ना, भारत बदल के देख लेंगे। यहां पर खुशियां कम पड़ेंगी, ये बहुत छोटा पड़ेगा। कारण क्या है? हम बच्चे को सही से समझ नहीं पाते। कौन से रास्ते पर, कौन सा पेड़, कौन सा न्यू में घर बनाना, कौन से दल में होना, हमारी मसालों में तेल होना। सो खुदा आपको सिर्फ बरकत दे। आपका दसमास प्रभु की सेवा, अगर आप मसीह में हैं तो आप होने वाला अच्छा होगा। और आज मैं पास्टर जी से बात में पूछूंगा, पास्टर जी आज की भेंट कैसे? अगर आप उत्साहित में नए नियम में बढ़कर देने के लिए, हर्ष से देने के लिए, कुड़कुड़ा कर देने के लिए नहीं है। दसमास के बारे में व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था से पहले है। अब्राहम ने दिया, याकूब ने दिया, इसहाक ने दिया, व्यवस्था बाद में है। ओके, मैं कई लोग बोलते हैं नए नियम में दसमास की शिक्षा नहीं है, तो नए नियम में कीबोर्ड बजाने के लिए कहीं दिखा? आपने पढ़ा कीबोर्ड बजाना, ढोलक बजाना दिखा हुआ? नए नियम में कहीं भी आया दिखा हुआ म्यूजिक बजाना? पुराने नियम में फिर क्यों बजाते? फिर क्यों? कई ऐसी चीजें हैं बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा हुआ है, अभी कुछ बातें तुम्हारे से छुपी, बंद की गई है, बताई नहीं गई, समय पर हमें अपने एक्सपीरियंस से नहीं हासिल। सो मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु ने आपको छू लिया, प्रभु ने आपसे बात की।